नमस्कार मित्रों, कल 1 फरवरी बजट का दिन है। इस बार बजट में आप क्या अपेक्षा कर रहे हैं? मैं शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ हूं और उसी परिप्रेक्ष्य में आज आपसे चर्चा कर रहा हूं। पिछले साल बजट में काफ़ी कुछ संभावनाएं वित्त मंत्री जी ने जताई थी और बजट के बाद हम सभी जानते हैं हमारा पूरा परिदृश्य ही बदल गया। फरवरी में बजट आया और धीरे धीरे करते हुए मार्च आते आते स्थितियां पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व की बदल गईं और कोरोना के महादशा ऐसी हुई कि हमें सब कुछ बंद करना पड़ा और सारी योजनाएं, बजट के जितने प्रावधान थे, बजट की जितनी नीतियां बनी थी, वो सारी की सारी बदलना पड़ी, सारे उसमें चेंजेस करना पड़े, सारे बदलाव करना पड़े। और स्वास्थ्य और जन कल्याण ये सरकार की प्राथमिकता बन गया। स्वास्थ्य सेवाओं पे हमने काफ़ी कुछ बदलाव किया, स्वास्थ्य सेवाओं को तंदुरुस्त किया, क्योंकि जीवन है, जीवन को बचाना हमारी प्राथमिकता हो गई। उस वक्त भारतीय दर्शन सबसे महत्वपूर्ण था। अर्थ की जगह जीवन ही की रक्षा करना, जीवन ही महत्वपूर्ण है, जीवन को प्राथमिकता दी गई। अभी परिस्थितियाँ उतनी सुधरी नहीं है। लॉकडाउन से हम निकल चुके हैं और धीरे धीरे वायरस भी कंट्रोल में आता जा रहा है। कोविड-19 वायरस, वैक्सीन भी आ गया है, वैक्सीन पे भी खर्चा हो रहा है। भारत सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता देते हुए प्राथमिकता पे है। लेकिन शिक्षा जगत में एक नया चेंज आया, एक नया बदलाव आया। तो ये बजट के पूर्व मैं अपने विचार रख रहा हूँ कि हमें ऑनलाइन मोड को करना ही पड़ेगा। अभी सारा शिक्षण कार्य ऑनलाइन मोड में चल रहा है, ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, यूट्यूब चैनल चल रहे हैं और वीडियोस चल रहे हैं। इन सब ने बच्चों को जो घर में बैठे थे उनको अपने पाठ्यक्रम से, अपने शिक्षक से, अपने शिक्षण संस्थानों से जोड़ के रखा, उनके साथ में बांधे रखा। शिक्षण संस्थान भी अपने विद्यार्थियों के साथ जुड़े रहे और आप देखिए धीरे धीरे सारे डिजिटल मोड में आता जा रहा है। डिजिटलाइज एजुकेशन हमारी ऑनलाइन होती जा रही है। तो मेरा सरकार से कहना है कि जिस तरह से आप छात्रवृत्ति देते हैं समाज के पिछड़े, गरीब और उस वर्ग को जिसके पास कुछ भी नहीं है, सामाजिक आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा है, उसको आप छात्रवृत्ति देते हैं। इस बार के बजट में आप क्यों ना ऐसा प्रावधान करें, राज्य सरकारें भी करें या केंद्र सरकार भी करे, कि बच्चों को डेटा प्रोवाइड करने के लिए छात्रवृत्ति दी जाए। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि एवरेज एक बच्चा ग्रेजुएशन क्लास में अगर देखें, ग्रेजुएशन और पीजी क्लास में, तो पर डे उसका डेटा की खपत जो है 3 डेटा पर डे मिनिमम रिक्वायरमेंट है, खर्च होता है। अब 3 डेटा आप समझ सकते हैं कि 500 रुपये मंथली खर्च है। कोई बहुत बड़ा खर्च नहीं है, 12 पंचे 60,000 है ना, 6,000 का खर्चा है। लेकिन बच्चों के पास वो डेटा ही नहीं है 6,000 की, यानी तो छात्रवृत्ति में उनके एक डेटा का भी एक करा जाए, या सरकार सभी शिक्षण संस्थानों को इतना मजबूत करे कि हाँ वाईफाई सभी ने लगाया है लेकिन उसकी रेंज नहीं है, उसकी कैपेसिटी नहीं है, उसकी फ्रिक्वेंसी नहीं है उतनी, तो बच्चों को उसका लाभ नहीं मिल रहा। एक स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ेगा, डिजिटल अधोसंरचना आप तैयार करेंगे। ई लाइब्रेरी हर अभी भी देश के, मैं जहाँ तक मैं जिस शहर में हूँ, जबलपुर शहर में, मध्य प्रदेश में, जबलपुर शहर में एक भी लाइब्रेरी अभी डिजिटल नहीं है। 1-2 गवर्नमेंट कॉलेज को छोड़ के बाकी यहाँ के लगभग 200 जो कॉलेजेस हैं उनमें से आप मान सकते हैं कि अभी भी 195 लाइब्रेरियाँ डिजिटल नहीं हैं। आपको डिजिटल लाइब्रेरी करना पड़ेगी। डिजिटल लाइब्रेरी के साथ साथ हर कैंपस को एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क से जोड़ना पड़ेगा। बच्चों को फ्री डेटा मिल सके, बच्चों को अभी कॉलेजों में बच्चों के पास मोबाइल फ़ोन चार्ज करने के लिए नहीं है। अब आप खोलेंगे, ऑफलाइन आएंगे, बच्चे अगर डेटा लेते हैं कहाँ करेंगे? घर में तो कर लेते हैं, घर में बिजली नहीं रहती है। डेटा के साथ साथ आपको डिजिटल उसमें आना पड़ेगा। आपको बच्चों को कंसेप्ट देना पड़ेगा, शिक्षकों को कंसेप्ट देना पड़ेगा, शिक्षकों की ट्रेनिंग होना चाहिए। दूसरी चीज़, आपको मटेरियल भी डिजिटलाइज प्रोवाइड करने पड़ेंगे।
क्योंकि आने वाले दिन में हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम का पैटर्न भी आप ऑनलाइन करें। अभी भी वैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जितने हैं वो ऑनलाइन हो रहे हैं, ऑनलाइन मोड में चली गई हमारी शिक्षा। लाइब्रेरी भी ऑनलाइन की जाए और बच्चों को ये दिया जाए। दूसरी चीज़ जो हमारा पुरानी मांग है, शिक्षा में जीडीपी का 6% खर्च करें। मेरा ये मानना है कि 6 से कुछ काम नहीं होने वाला, उसको 10% रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बदलना है। पारंपरिक इंफ्रास्ट्रक्चर से न्यू टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में आना है, और टेक्नोलॉजी आपको सस्ती नहीं मिलेगी, इसलिए आप उसको 10% शिक्षा करें। और जब इसके साथ साथ आपको एक दूरस्थ शिक्षा आयोग, डिस्टेंस एजुकेशन कमीशन बनाना पड़ेगा, क्योंकि दूरस्थ शिक्षा आयोग जो है पहले भी चलता था, लेकिन कुछ सालों से हम उसको भूल बैठे हैं। आपको दूरस्थ शिक्षा आयोग की मदद लेना पड़ेगी। दूरस्थ शिक्षा आयोग निर्धारित करेगा बच्चों को गांव में, दूर दराज में आकाशवाणी का प्रयोग करिए, टेलीविज़न का प्रयोग करिए, यूट्यूब चैनल्स का प्रयोग करिए, प्राइवेट जितने भी टीवी चैनल्स हैं इनको सबको एजुकेशनल पोर्टल के लिए आप सरकार बात कर सकती है। खाली न्यूज़ चैनल या एंटरटेनमेंट नहीं, इसके साथ दूरदर्शन तो दिखा रहा है, प्राइवेट चैनल चाहे जी न्यूज़ हो, एबीपी न्यूज़ हो, चाहे एनडीटीवी हो, या अन्य जितने भी चैनल्स हैं, लोकल चैनल भी हैं, इनको एक स्लॉट देना पड़ेगा, एजुकेशन चैनल बनाना पड़ेगा एजुकेशन के लिए। उसमें सारे शिक्षाविदों के, प्रोफेसरों के, सब्जेक्ट विशेषज्ञों के लेक्चर हों, बच्चे उनको सुने, बच्चे अपनी बात रखें, ये करें। तो मैं चाहता हूँ वित्त मंत्री महोदया से कि कल के वो अपने बजट में 10% शिक्षा की बात करें, और ये जो शिक्षा उपकर हम ले रहे हैं करदाताओं से, शिक्षा उपकर में भी का उतना यहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाए, और जितने शैक्षणिक संस्थान हैं प्राइवेट, इनको भी शिक्षा उपकर के दायरे में लाया जाए। ये शिक्षा उपकर इनसे लिया जाए, क्योंकि विद्यार्थियों से मोटी मोटी फीस लेते हैं, लेकिन इनको इनकम टैक्स और अन्य उसमें छूट मिलती है शैक्षणिक संस्थानों के कारण। तो इनसे शिक्षा उपकर इन संस्थानों से लिया जाए। और क्योंकि इन्होंने 1 साल होने आ रहा है, कोरोना के मार्च में हो जाएगा, लेकिन किसी भी शैक्षणिक संस्थान ने, शासकीय छोड़ दीजिए, प्राइवेट शैक्षणिक संस्थानों ने किसी ने भी, मैं किसी ने भी की बात कर रहा हूँ, एक भी ऐसा शैक्षणिक संस्थान नहीं है जिसके यहाँ स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की हो, या उसने इंफ्रास्ट्रक्चर अपना इतना डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हो। ना ही स्वास्थ्य की ओर वो सजग हैं। किसी भी, आप देखिए किसी भी कॉलेज में आप जाएंगे, वहाँ पे एक डिस्पेंसरी तक नहीं है, डॉक्टर का रूटीन चेकअप नहीं हो रहा, बच्चों के बच्चे आ नहीं रहे, लेकिन जो आते हैं थोड़े बहुत मार्गदर्शन के लिए, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। सैनिटाइज नहीं करे हैं, आपके वाईफाई नहीं चलता, आपके कंप्यूटर नहीं चलते, आपने लाइब्रेरी को डिजिटल नहीं करा। तो इस पर मेरा विचार है कि सरकार को सख्ती के साथ सभी प्राइवेट निजी शिक्षण संस्थानों को मजबूत करना होगा, शासकीय में भी, और नया इंफ्रास्ट्रक्चर लाना होगा तकनीकी। तो 10% तक आपको बजट में प्रावधान करना होगा।